1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, आप YouTube में आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ MCQs, ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप पिछले क्लास में पढ़ लिए थे फिनॉल का प्रिपरेशन और आज का क्लास जो होने वाला है फिनॉल की प्रॉपर्टीज। तो फिनॉल की प्रॉपर्टीज में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल देखिए हम दे दिए हैं टॉपिक में एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर बात आती है कि फिनॉल की एसिडिक नेचर जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है अल्कोहल की तुलना में ज्यादा होती है कि कम होती है। इस पे हम मैकेनिज्म के द्वारा समझेंगे और एक दो गो बैक ईयर में IIT में आया हुआ क्वेश्चन को हम सोल्व भी करेंगे। तो इसमें आपको देखने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी पहले वाली बात पे ध्यान देनी पड़ेगी। अगर जो ध्यान नहीं दिए हैं, जो रिवीजन नहीं किए हैं, वो इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस को थोड़ी सी देख लें और उसको देखने के बाद अगर वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, हम जो चलने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो पहले तो हम बात करते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, फिनॉल की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, अल्कोहल की बात करेंगे और ये भी हम बात करेंगे कि अल्कोहल की तुलना में फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्यों? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात तो उठती है क्या कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड उससे कम जो होती है फिनॉल की होती है और उससे कम जो होती है वाटर की होती है और सबसे कम जो होती है अल्कोहल की होती है। तो यहीं पर ये बात को आप थोड़ी सी गौर रखिएगा कि एक बात तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है अल्कोहल से ज्यादा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है और अल्कोहल से उतना ही ज्यादा होती है कि बीच में एक वाटर जो है दीवार के रूप में खड़ा, मतलब अल्कोहल से बहुत ज्यादा होती है। समझे? तो यहाँ पर बात करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ है क्या। तो सबसे पहले हम फिनॉल की बात कर रहे हैं ना, तो फिनॉल पर चलते हैं। ध्यान देना, जैसे ये है फिनॉल, ये है फिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होती है क्या, एसिडिक नेचर का मतलब क्या होती है, H+ आयन को त्यागना, कि H+ आयन त्यागेगा तभी वो एसिडिक नेचर का होगा। तो देखिए H+ आयन को हम त्यागते हैं, यहां पर माइनस और H पर आ जाएगी प्लस। देखिए अब कोई कहता है क्या, एक सवाल इसमें उत्पन्न होती है कि फिनॉल जो है, ये है फिनॉल। ध्यान देनी है, थोड़ी सी बात को गौर करिएगा और ज्यादा भी लेक्चर नहीं दूंगा। ये हो गया फिनोऑक्साइड। कहने का मतलब है क्या कि फिनॉल जो है रेजोनेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है फिनॉल की। तो आखिर में ये H+ आयन को त्याग क्यों देता है? क्वेश्चन तो उठती है कि H+ आयन को त्याग क्यों देता है? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जो होती है रेजोनेंस के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसको हम देख भी सकते हैं अभी कैसे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो चलिए हम पहले जो बात करते हैं इसको हम देखते हैं कि आखिर में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। दोनों की बात करेंगे।
अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब तो है क्या कि फिनॉल H+ आयन को त्याग सकता है, लेकिन अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो फिनॉल H+ आयन को कभी भी नहीं त्याग सकता है। तो ये दोनों को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर से देखेंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर से देखते हैं तो सबसे पहले इसका चलते हैं। देखिए यही है फिनॉल। फिनॉल के पास देखते हैं कि फिनॉल के ऑक्सीजन पे 2 गो लोन पेयर है। तो 2 गो लोन पेयर है, एक लोन पेयर डोनेट करता है इधर की ओर। जैसे ही अपना लोन पेयर इधर की ओर डोनेट किया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आया। तो देखिए ये कार्बन पर पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड था, 1 2 3 4। और जो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन पर हो गया 5 बॉन्ड। तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रखे हुए रहेगा? नहीं, जो आगे वाला है उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन को कार्बन पे छोड़ेगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होगी, फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए यहां पे इस तरह का। देखिए यहां पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड के रूप में यहां दिया, तो यहां हो गया डबल बॉन्ड। यहां क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड हुआ, इसका मतलब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया था तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और बाकी ये बॉन्ड जो है टूटकर यहां पर आया निगेटिव के रूप में, यहां पर कोई प्रभाव नहीं। अब यहां पर देखना है कि डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज मतलब क्या, यहां तो देख रहे थे कि रेजोनेंस कर रहा था क्या कि नहीं। देखिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे लोन पेयर आ रही थी। तो यहां पर हम देखें क्या कि रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पूरे कंपाउंड में, पूरे एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस हो रही है, इसका मतलब पूरा में रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस कर रहे हैं तो देखिए ये वाला निगेटिव चार्ज को यहां दिए, ये कार्बन का यहां पर उठ के गया। देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह का। ध्यान देने थोड़ी सी बात को, छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि अट जाए, अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा माफ करिएगा। यहां देखिए यहां पर डबल बॉन्ड O, ध्यान देनी है यह स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड O प्लस यहां पर हाइड्रोजन। अब क्या होगी, ये माइनस उठ के आया था, डबल बॉन्ड हो गया, यहां गया माइनस हो गया, यहां पर इस तरह का। बताइए ई वाला चल जाएगा यहाँ पे, ई उठ के चल जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है? स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए यहां पर O प्लस हाइड्रोजन, यहां पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड है, ये निगेटिव उठ के यहां गया, इस तरह का हुआ, ये डबल बॉन्ड उठ के यहां पर निगेटिव हो गया, निगेटिव यहां पर दिए, आई डबल बॉन्ड फिर पुनः वहीं चल गया जहां से आया था। तो चलिए इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, लास्ट स्ट्रक्चर। तो यहां पर देखिए यहां पर कोई प्रभाव नहीं, ये निगेटिव चार्ज दिए, यहां उठ के आ गया। चलिए ये डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये हाइड्रोजन था ही, पहले से पॉजिटिव था, अब आ गया निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन अपना आ गया। तो देखिए यहां पे ये जो फेनॉल है 1 2 3 4 5, मतलब ये फेनॉल 5 को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बात तो हुई। दूसरी बात करते हैं फिना ऑक्साइड की। ध्यान देंगे यहां पे हम एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब H+ आयन को जब तक नहीं त्यागेगा तब तक ये एसिड नेचर का नहीं होगा। अब H+ आयन को त्यागा तो फिना ऑक्साइड तो बनाया, लेकिन हम क्वेश्चन पहले किए कि आखिर में इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका हाई होने के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ था, ज्यादा भी है, रेजोनेंस कर भी रहा है तो इसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। अब स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण ये हाइड्रोजन को क्यों त्यागेगा, तो हम यहाँ पर तो किए कि एक बार हाइड्रोजन को त्यागे तो हमको बना फिना ऑक्साइड। तो फिना ऑक्साइड को अब देख लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर ध्यान देना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं फिना ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन भी। ये माइनस क्या किया, इधर की ओर डोनेट किया, तो ये कार्बन क्या करेगा, इधर की ओर डोनेट करेगा। चलिए आगे की ओर आ रहे हैं। फिर सेकेंड स्ट्रक्चर जो मेरा बना,
ये दोनों पर प्रभाव पड़ा था, मतलब ऑक्सीजन। बताइए यहाँ पर प्लस चार्ज होगा? नहीं, यहाँ पर तो निगेटिव है, ये बॉन्ड दे दिया, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। चलिए यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह का आ जाएगा, ये निगेटिव उठकर यहाँ जाएगा, यहाँ सॉरी ये कार्बन पर जाएगा, ये कार्बन पर गया। थर्ड स्ट्रक्चर जो मेरा तैयार हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान देना, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया क्या जी निगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये निगेटिव यहाँ पर गया, ये चल गया यहाँ पे। चलिए इस तरह का स्ट्रक्चर फोर्थ स्ट्रक्चर में चलते हैं, छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर आ गया क्या डबल बॉन्ड O, अब क्या आया यहाँ निगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर निगेटिव, अब ये निगेटिव यहाँ दिया, यहाँ चल गया, पुनः वही स्ट्रक्चर आ गया जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर था। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन, पहले यहाँ पर क्या बॉन्ड टूट कर गया, ऊपर निगेटिव हो गया। देखिए ये कितना स्ट्रक्चर बनाया, ये भी तो 1 2 3 4 5 ही बनाया, ये भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। ये भी कितना स्ट्रक्चर बनाया फिनॉक्साइड 5। अब देखिए यहाँ पे कि ये भी 5 बनाया, वो भी 5 बनाया। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी की पहले तो बात आती है क्या कि सबसे पहले नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्या कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है और इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है। इसका मतलब दोनों कंपैरिजन में क्या है समान है, तो इससे तो तुलना हुआ नहीं। दूसरा है चार्ज सेपरेशन। अब चार्ज सेपरेशन की बात करते हैं, इसका मतलब आइए यहाँ पर चल रहा है चार्ज सेपरेशन में, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मैंने वही आ रहा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब जगह आ रहा है चार्ज सेपरेशन में, मतलब प्लस माइनस समान आ रही है। जबकि इसमें देखिए माइनस कहीं प्लस है, इसमें देखिए माइनस कहीं प्लस है, इसमें देखिए माइनस कहीं प्लस है, इसमें माइनस इसमें माइनस। इसका मतलब है कि चार्ज सेपरेशन जिसमें रहेगी उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो चार्ज सेपरेशन किसमें है फिनॉल में, तो इसका मतलब है कि फिना ऑक्साइड की स्टेबिलिटी, फिना ऑक्साइड की स्टेबिलिटी किससे फिनॉल से ज्यादा होती है। तो एक बात जान लीजिए पहले ही कि यहां पर चलते हैं कि फिनॉल जो है H+ आयन को त्याग कर फिना ऑक्साइड बना सकता है। क्यों? क्योंकि कारण आपको निकल गया कि फिना ऑक्साइड की स्टेबिलिटी क्या होती है फिनॉल से ज्यादा होती है। किसके कारण? कारण है चार्ज सेपरेशन, कि चार्ज सेपरेशन फिनॉल में हो रही थी जबकि फिना ऑक्साइड में नहीं हो रही थी। तो जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी, और जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद फिर बता रहा हूं। तो अब चलते हैं, बात यहां पर आया क्या कि फिनॉल की स्टेबिलिटी जो होती है, एसिडिक नेचर जो होती है अल्कोहल की तुलना में अधिक होती है। अब इस पे हम बात करेंगे। तो थोड़ी सी एक बात ध्यान दीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड की भी सबसे हाई होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड हम तो यहाँ पर बता दिए, इसको हम या बताएंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तब। अभी जो हम पढ़े फिनॉल और अल्कोहल, ये दोनों के बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अभी तो मैंने लिखा क्या कि फिनॉल, एक पॉइंट बना रहे हैं, फिनॉल इज मोर एसिडिक इन अल्कोहल। कहने का मतलब है क्या कि फिनॉल की एसिडिक नेचर जो होती है अल्कोहल से ज्यादा होती है। देखिए यहां पर लिख रहे हैं, थोड़ी सी बात को समझिएगा, ज्यादा नहीं समझना। फिनॉल की कौन होती है अल्कोहल से ज्यादा होती है। अब एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया कि एसिडिक नेचर का मतलब होती है H+ आयन को त्यागना। H+ आयन को क्या करना त्यागना। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी ध्यान देना, ये हम ले रहे हैं अल्कोहल। जब ये H+ आयन को त्यागा तो बना RO पर माइनस
और H पर प्लस। ठीक है, एकदम ध्यान देना यहाँ पे। और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा है फिनॉल जो है H प्लस आयन को त्यागा तो ये बन गया फिना ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे फिना ऑक्साइड अब प्लस H प्लस। अब दोनों पे हम बात करते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। अब एसिडिक नेचर का मतलब, ज्यादा का मतलब क्या कि H प्लस आयन को आसानी पूर्वक कौन त्याग सकता है? H प्लस आयन को। एसिडिक नेचर मतलब क्या? जो एसिड जो आसानी पूर्वक एसिड बन जाए। तो आसानी पूर्वक एसिडिक कब हो सकती है? जो आसानी पूर्वक H प्लस आयन को त्याग दे। तो ये दोनों की हम बात करते हैं, इसको हम प्रूव कर रहे हैं, मैकेनिज्म भी देंगे, इसमें हम ध्यान देंगे थोड़ी सी बात। चलिए एक बात को गौर करिएगा, थोड़ी सी ध्यान देना है। ये जो है स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं RO, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं यहीं पर। चलिए CH3OH है। जब इसको हम तोड़े, ये एग्जांपल तौर पर हम ले रहे हैं, तो ये हो गया CH3O माइनस और H पर आ गया प्लस। इसका मतलब क्या? ये जो लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, ये क्या है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों को ढकेलना। अब यहां पर अगर कोई पूछ देगा कि फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है अल्कोहल की तुलना में ज्यादा होती है, इसका कारण क्या है? तो हम यहां पर दे सकते थे ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी। रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे सकते थे कारण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कारण फिनॉल जो है H प्लस आयन को आसानी पूर्वक त्याग देती है, जबकि अल्कोहल H प्लस आयन को आसानी पूर्वक नहीं त्यागती है। तो यहां पर हम एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं, यहां पर ध्यान देनी आपको, थोड़ी सी समझनी। चलिए CH3OH है, तो यहां पर CH3 जो है मतलब R जो है प्लस I का काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव। अब I का मतलब, प्लस I का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना, पुश करना। अब ये इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर ढकेला, मान लिया अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ढकेला, पहले से एक नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन और ढकेलेगा, इस पर कितना नेगेटिव हो जाएगा? 2। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? नेगेटिव कितना हो जाएगा? 2। बताइए प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस कुछ करेगा। अब बताइए इसमें माइनस बढ़ेगा, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन को वो आसानी पूर्वक ढकेलेगा। माइनस जितना बढ़ेगा हाइड्रोजन को तो उतना जल्दी खींचेगा, उतना तेजी से खींचेगा जितना माइनस आप बढ़ाइएगा। मतलब आई इफेक्ट आप लगाइए तेजी से, तो जो आई इफेक्ट लगाइएगा सब एनर्जी जाके कहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को करेगी, हाइड्रोजन को अपनी ओर तीरेगी। इसका मतलब अल्कोहल का जो हम देख रहे हैं क्या कि H प्लस आयन को त्यागने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम कर रही है, अभी हम देख रहे हैं वही। लेकिन जब फिनॉल की बात करते हैं तो ये क्या किया कि ध्यान देना, यहां पर एक निगेटिव चार्ज है, अब यहां पर H प्लस आयन है। ये निगेटिव चार्ज क्या किया कि इधर की ओर डोनेट किया। क्यों? निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। कोई दिक्कत है? मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में है तो ये निगेटिव इधर देगा तो इधर चलेगा, ये नेगेटिव इधर देगा तो इधर चलेगा, ये नेगेटिव इधर देगा इधर चलेगा। इसका मतलब यहाँ से माइनस गायब होगा। तो जब माइनस गायब कब होगा? अभी रेजोनेंस करके मैंने दिखाया ना, माइनस गायब होगा। माइनस गायब कब होगी? जब H प्लस आयन को हम त्यागेंगे। इसका मतलब है क्या कि H प्लस को बहुत तेजी से त्याग रहा, क्योंकि इसका माइनस चार्ज तो इधर आ रहा है, तो H प्लस को कुछ करेगा, त्यागेगा। ये क्या कर रहा था कि माइनस को बढ़ा रहा है, तो माइनस को बढ़ा रहा था क्या? H प्लस आयन को त्यागने देगा, वो तो पकड़ के खींचेगा। तो बताइए आसानी पूर्वक कौन छोड़ रहा है H प्लस आयन को? फिनॉल। तो फिनॉल की स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ, अल्कोहल के तुलना में अधिक होती है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो इसको स्क्रीनशॉट करिए और दो एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं।
देखिए ये दो एग्जाम्पल आपको हम दिए हैं और ये दोनों एग्जाम्पल में आपको चुननी है कि सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है। ये बात तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है IIT 2013 में आया था और बहुत इजी क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाना था, उसको वो भी क्वेश्चन आया हुआ बैक में, उसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। तो चलते हम बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की। चलिए इसका स्ट्रक्चर तो ये है, ये ए हो गया। इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ध्यान देनी। और इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये ऑर्थो पोजीशन पर है। देखिए यहाँ पर OH है, ऑर्थो ए है, NO2, ऑर्थो पर NO2 है, नाइट्रो। इसका स्ट्रक्चर चलते हैं तो ये मेटा है। चलिए कोई कह सकता था क्या कि सर पारा पर क्यों नहीं लिए, तो ऑर्थो और पारा का पोजीशन की स्टेबिलिटी जो होती है एक समान की होती है। और एक बात जानिएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक की जो तो होती है स्टेबिलिटी इंडक्टिव से ज्यादा होती है। मेसोमेरिक की स्टेबिलिटी कौन सी होती है, इंडक्टिव से ज्यादा। एक बात को आप गौर कर लीजिए, टेंशन मत लीजिएगा, ये थोड़ी सी बात मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, रेजोनेंस की भी बात करूंगा मैं। आपको पहले रेजोनेंस बताया, देखिए यहां पर रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर है अल्कोहल, यहाँ पर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन को दिए थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया था। जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर आया तो ध्यान देना, ऑक्सीजन यहाँ पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन यहाँ पर निगेटिव आया था। यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर इस तरह का था, अब यहाँ पर दिए तो यहाँ पर ये आया था। अब इसको जब किए तो चलिए यहाँ पर चल रहे हैं, ऊपर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जो आया था उसको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर तो निगेटिव है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर निगेटिव आ गया। अब ये आ जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, मैंने 3 क्रिया था क्रिया में, समझिए यही पे। तो ये था ऑर्थो, ये है मेटा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा। बताइए निगेटिव चार्ज कहां पे आ रही है, ऑर्थो पे और पारा पे एन आ रही है। इसका मतलब ऑर्थो और पारा की स्टेबिलिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। और ये आपको और डिटेल में समझाएंगे जब आपको रायमंड टिमन और कोलवे अभिक्रिया पढ़ाएंगे तब, क्योंकि रायमंड टिमन पढ़ाएंगे तो उसमें 100% आपको समझ में आएगी। अगला क्लास जो आएगा वो रायमंड टिमन की क्लास में आएगी, अगला क्लास हो या नेक्स्ट क्लास में हो। अब यहाँ उसमें हम बताएंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑर्थो की जो स्टेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं, एक बात ध्यान रखना है कि ऑर्थो और पारा की स्टेबिलिटी बराबर होती है, जबकि मेटा से ज्यादा होती है, मेटा की स्टेबिलिटी कम होती है। एक बात को वहां पर गौर कर लीजिए, रेजोनेंस में पहले भी मैं बता चुका हूं। अब यहाँ पर ध्यान देनी है, यहाँ पर तो चलते हैं। पहले एक बात तो पहले बता दिया कि फिनॉल की ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये समझना है थोड़ी सी बात। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, ट्रिक में बात करेंगे, समझना है थोड़ी सी। एक बात तो पहले मैंने बता दिया कि फिनॉल ये भी है, फिनॉल ये भी है, फिनॉल ये भी है, जबकि ये कुछ है अल्कोहल। तो ये तो आपको पता लग गया कि ए का स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अल्कोहल की स्टेबिलिटी क्या होती थी, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, याद है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ की जब बात कर रहे हैं तो आपको तो पता हो कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है अल्कोहल की तुलना में ज्यादा होती है। इसका मतलब इस सब में सबसे कम स्ट्रेंथ किसका है, अल्कोहल की। अब ये तीनों में हमको डिसाइड करनी है, तो ये तीनों में डिसाइड करते हैं तो कोई एक को हम हटाते हैं। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन। अब कहने का मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को तो खींच रहा था, तब ना H+ बाहर निकला। ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा था तो H+ सटा हुआ था, इसका स्ट्रेंथ कम हो गया। ये क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है बेंजीन, तो H+ बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये खींच रहा है ना, ये खींचते खींचते क्या हुआ कि ये इधर की ओर भी सपोर्ट कर दे इलेक्ट्रॉन, और मतलब इससे ज्यादा तेजी में वो खींच रहा है। नहीं,
यहाँ पर कुछ हो रहा था, खींच के तो यहाँ पर घूम के आ गया, लेकिन इस पे क्या हुआ है, खींचते खींचते ये क्या कर दिया कि खींचने के लिए डबल स्ट्रेंथ लगा, यहाँ से दे रहा है, यहाँ से ये भी खींच रहा है, यहाँ से ये भी खींच रहा है, मतलब डबल स्ट्रेंथ। तो इसमें और इसमें भी देख रहे हैं क्या कि इसमें भी डबल स्ट्रेंथ है, इसमें भी डबल स्ट्रेंथ रहेगा। तो इसका मतलब इससे स्टेबिलिटी जो है इसका और इसका ज्यादा होगा। अब ये दोनों में तुलना करते हैं तो अभी मैंने बताया कि ऑर्थो का मेटा से ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगी, सी की, सबसे ज्यादा सी की, उसके बाद डी की और उससे कम बी की। तब समझ गए कि सी की स्टेबिलिटी ज्यादा है किसके तुलना में, डी के तुलना में, और बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है ए के तुलना में। इसका मतलब सबसे ज्यादा सी की, उससे कम डी की, उससे कम बी की, उससे कम ए की। ये आपको पता लग गया। तो एक एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पर देख रहे हैं, ये है CH3, सब फिनॉल ही है, बात को गौर करिए, सब क्या है, फिनॉल है। अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, दे रहा है, आई भी यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ढकेल रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, नहीं लगा रहा है। चलिए यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान देना है, यहां पर क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दे रहा है, तो इसमें तो हो गया क्या, प्लस एम इफेक्ट हो गया, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के कारण माइनस आई हो गया। तो यहाँ पर माइनस आई नहीं, प्लस एम को ही लिया जाता है। मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होती है स्टेबिलिटी, तो मेजोमेरिक पर ही चलेंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर दे रहा था, ये कुछ कर रहा था, इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा था, तो ये कुछ हो गया, माइनस एम इफेक्ट हो गया, है ना। और यहाँ पर नाइट्रोजन है जो कुछ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो माइनस आई भी हो गया, तो यहाँ पर इसका वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ है कि ये ध्यान देना है, ये माइनस आई इफेक्ट है, कौन इफेक्ट है, एक्सेप्शन में है क्लोरीन, माइनस आई इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर दे रहा है, माइनस आई प्लस एम है, तो प्लस एम नहीं, इसमें ये एक्सेप्शन के कारण माइनस आई ही इसको माना जाता है, ठीक है ना। अब इसमें चलिए आपको हम चलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि निगेटिव मान जो होती है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सबसे ज्यादा इसका होगा, क्योंकि औसत तो किसी में हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं, डी मानते हैं, मतलब H प्लस आयन को त्यागने में सबसे ज्यादा आसान कौन कर रहा है, सी, तो सी का सबसे ज्यादा होगा। अब माइनस वाला को ज्यादा होती है, तो यहाँ ध्यान देना, माइनस आई के बाद माइनस एम के बाद माइनस आई होगा, तो सी के बाद कौन होगा, डी। अब उसके बाद चलते हैं कि अगर माइनस आई का सबसे ज्यादा हुआ तो प्लस आई का सबसे कम होगा, सॉरी माइनस एम का सबसे ज्यादा हुआ तो प्लस एम का सबसे कम होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, तो प्लस एम कौन है, ये है, सबसे कम इसी का, तो सबसे कम होगा तो इससे ज्यादा तो प्लस आई वाला होगा ना, तो इससे कौन होगा, ए, और सबसे कम कौन होगा, बी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, IIT 2013 में आया था ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान देना, एनसीईआरटी आप खोलिएगा, एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा, और इसको बार बार रिवीजन करते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी मैंने आपको समझाया, वीडियो देखिए, समझ में आ जाए तो उसको नोट्स क्लियर करिए, जब नोट क्लियर करिएगा तब ये आपको क्लियर होगा, नोट्स नहीं बनाइएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं, ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। और वीडियो को शेयर भी करिए बच्चों के साथ, बच्चों के पास शेयर करिएगा, तो जो बच्चों को ये सब का ज्ञान नहीं है वो क्लियर कर सकते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आपको मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल देखिए, पूरी तरह से वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और जब वीडियो पसंद आ जाए, वीडियो समझ में भी आ जाए, तो उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट है उनके पास शेयर करिए, और शेयर करने से बच्चों को प्रॉब्लम दूर होगी। इस तरह का जो पढ़ाई मिलती है क्लास में नहीं कराया जाता, टाइम ही नहीं मिलता उतना कराने का,
मेरे पास अभी लॉकडाउन है, टाइम मिल रहा है तो मैं दे रहा हूँ, अपना नॉलेज दिखा रहा हूँ बोर्ड पे। और आप हमें तो देख ही रहे हैं यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पे, उसमें जाइए प्लेलिस्ट में, आपको एक पर एक वीडियो मिलेगी अल्कोहल फिनॉल ईथर की। किस तरह से मैंने अल्कोहल बनाया, अल्कोहल के प्रॉपर्टीज क्या थी, किस तरह से मैंने फिनॉल बनाया, फिनॉल के प्रॉपर्टीज दे रहा हूं। तो जैसे ये पढ़े उसी तरह से पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना। तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं।